चलिए अब आपको दिखाते हैं देश के वो 15 शहर जहां बारिश ने बरपाया है जबरदस्त कहर। और हैरानी की बात तो ये है कि भारत के 15 शहर में मचा ये कहर तो सिर्फ मानसून का ट्रेलर है। जून में ये हाल है तो जुलाई और अगस्त में कैसा हाल होगा सोचिए। साथ ही साथ अलर्ट जो भी हो जाइए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ों पर कुदरत ने कहर बरपाया। जल प्रहार से नदियों में हाहाकार मचा। मूसलाधार बारिश की वजह से मैदान में भी नदी नाले ऐसे उफान मार रहे हैं कि क्या लकड़ियां, क्या ट्रक, क्या कारें और क्या सड़कें, ये पानी सब कुछ अपने आगोश में लेने को तैयार है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने तबाही भरी दस्तक दी। कुल्लू में 3 जगहों पर बादल फटे, काफी नुकसान हुआ। 3 लोग बहाव में बह गए। सेंज में जीवा नाला, रहला बिहाल और गड़सा क्षेत्र के शीलागढ़ में बादल फटने से 3 ऐसी घटनाएं हुई जिससे काफी नुकसान हुआ। रहला बिहाल में तो अपने घरों से सामान निकालने की कोशिश कर रहे 3 लोग बाढ़ के पानी में बह गए। सूचना मिली थी कि 3 लोग जो है मिसिंग है। अभी हम असिस्ट करते हैं एरिया को, उसके बाद जैसे भी होगा उसका जैसे इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी के बाद। जरा इस तस्वीर को देखिए जहां लकड़ियां पानी में बहती चली जा रही हैं। कुल्लू में बहते इस पानी की स्पीड को देखकर और लकड़ियों को बहा ले जाने की क्षमता को देखकर डर लगना लाजमी है। कुल्लू के ही पास धर्मशाला में एक तरफ हवाओं का वेग देखिए और उसके बाद नदी के आवेग को देखिए। ये बादल फटने का असर। अब आते हैं कसौल पर, जहां सैलाब के सितम की ये तस्वीर डराती है। पानी अपने साथ क्या कुछ नहीं बहा कर ले जाता। कई गाड़ियां पानी की चपेट में आ गई। बारिश की वजह से नदी में उफान है और उसी उफान मारती लहरों के बीच बहती ये कार की तस्वीर वाकई परेशान कर रही है। कुल्लू, धर्मशाला और कसौल की तस्वीरों को देखकर शायद आप हिमाचल में न भी हो तो भी डर जाए, लेकिन मंडी में तेज गति से बह रही नदी के बीच एक खतरनाक लोकेशन पर जाकर सेल्फी लेते इन लोगों को मौत का डर नहीं है। इसी तरह की हरकतें अक्सर हादसों को दावत देती हैं। गौर से देखिए कैसे बरसात के मौसम में भी बीच नदी में उतरकर एक पत्थर पर जाकर फोटो और सेल्फी लेने के चक्कर में ये अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी बादल फटे और बादल फटने से गांवों में बाढ़ आ गई। पूरे के पूरे गांव पानी में समा गए। ये किश्तवाड़ का सरूर इलाका है जहां सड़क थी मगर अब नहीं, क्योंकि पानी अपने साथ सड़क को बहा कर गया। किश्तवाड़ के बाद अब जम्मू के डोडा का हाल देखिए। डोडा से भद्रवाह जाने वाली सड़क बाढ़ की चपेट में आ गई। गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही। ये रास्ता सुबह से बंद है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रास्ते को जल्द खोलने के लिए जेसीबी मशीन तक लगाई गई। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बाद अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की तस्वीर देखिए, जहां बारिश के बाद ऐसी हालत हुई कि कई सड़कें और पुल टूट गए। कई लोग फंसे रहे। नदी पार करते वक्त एक ट्रैक्टर सहारनपुर में फंस गया। ट्रैक्टर पर सवार 3 लोग नदी के बीच फंसे रहे, लेकिन जैसे ही स्थानीय लोगों की नजर उनकी इस मुसीबत पर पड़ी, लोगों ने उनका साथ दिया। रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। सुबह ये दुर्घटना इस स्थान पे हुई है। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये घोलती स्थान है और यहाँ से सीधे बस जो नीचे नदी में समा गई है। बस का कोई स्ट्रक्चर ढांचा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये घटना जो इसमें लोग हैं वो 7 लोग ऊपर ही छटक गए थे, जो अभी अस्पताल में एडमिट हैं। बाकी लोगों का कुछ पता नहीं। रुद्रप्रयाग के हादसे के बाद उत्तराखंड के विकास नगर से भी हादसे की खबर सामने आई। खाई में एक कार गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। दरअसल ये कार कालसी चक्राता मार्ग पर आ रही थी, लेकिन अचानक से अनकंट्रोल्ड होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे वाली जगह से थोड़ी ही दूरी पर विकास नगर से एक और तस्वीर सामने आई, जहां सड़कों पर पानी भरा है, नदी नाले उफान मार रहे हैं और पानी पुल तक आ पहुंचा। इसी बीच कई लोग पानी में जोखिम के बीच सड़क पार करने के लिए मजबूर हैं। चमोली की नदियां भी रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से चमोली में अलकनंदा के साथ ही धली नदी का जलस्तर बढ़ गया। बद्रीनाथ धाम के पास ब्रह्मकपाल, नारद कुंड और तप्त कुंड क्षेत्र में अलकनंदा नदी का बहाव उफान मार रहा है। एक बड़े खतरे की तरफ
ये इशारा कर रहा है। वहीं केदारनाथ में इस रास्ते पर लोग पैदल आगे बढ़ते। आज अचानक से तेज हवाओं के साथ आई मूसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई और पहाड़ से पत्थर दरक कर नीचे आ गए। मलबे की वजह से ये रास्ता बंद हो गया और केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया। उत्तराखंड के ही पिथौरागढ़ में बारिश के बाद मलबा और बोल्डर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। मुंशियारी के धापा मिलम मोटर मार्ग पर झीम घाट के पास पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। तस्वीरें देखिए, धापा मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी मॉनसून का अटैक जारी है। गुजरात के सूरत की तस्वीर देखिए, जहां पिछले 72 घंटों में लगभग 17 इंच बारिश हुई है और जून के औसत 5.5 इंच से ये बहुत ज्यादा है। इन लोगों के घरों में पानी भर चुका है। लोगों को रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है और आपने कमर तक तो पानी देखा होगा, लेकिन यहाँ महिलाओं की स्थिति देखिए, कंधे तक पानी पहुँच चुका है। इन महिलाओं की पीड़ा समझिए। हम यहाँ पे 2 दिनों से परेशान हैं क्योंकि पानी आप देख सकते हो कितना है, नहीं लाइट है, खाने की सुविधा है जो भाई लोग कर रहे हैं, पर आप देखो ये पानी इतना कब तक जाएगा वो पता नहीं है। हर साल इसी तरह से परेशानी, इसी तरह से, इससे ज्यादा होता है, इस साल तो कम है। क्या कहोगे, नगर निगम को टैक्स भी देते हो और ऐसे हालात हो जाते हैं, नहीं लाइट रहता है, नहीं पीने का पानी रहता है। सूरत के ही गीतानगर से एक महिला की बेहद मार्मिक तस्वीर भी सामने आई। बारिश के बीच घर में पानी भरा और एक प्रेग्नेंट महिला बीमार पड़ गई। रेस्क्यू टीम ने इस गर्भवती महिला को गोद में उठाकर घर से बाहर निकाला और पानी के बीच से बाहर लाकर बोट में बैठाकर सेफ जगह तक पहुंचाया। महिला की एक छोटी सी बच्ची भी बोट में अपनी गर्भवती मां के साथ नजर आ रही है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए जो सूरत के ही सरथाना पुलिस स्टेशन की है। पुलिस स्टेशन में नाव चल रही है। बारिश ने इस थाने की पूरी सूरत बिगाड़ दी। थाने में रखी गाड़ियां डूब गई हैं, कमरों में कमर तक पानी भरा है। लबालब भरे पानी के बीच पुलिसकर्मी थाने से फाइल और जरूरी सामान बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि जेसीबी और नाव की मदद से जरूरी सामान को सेफ जगह ले जाया जा रहा है। गुजरात के नवसारी में भी नदी नालों का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पेड़ के पेड़ पानी में समा गए। कावेरी नदी के किनारे बना तारकेश्वर महादेव मंदिर, जिसका कुछ हिस्सा पानी में समाया हुआ इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा। अब जरा दक्षिण भारत का हाल भी देखिए, जहां केरल के चूरलमाला गांव में सैलाब बह रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद केरल की नदियां उफान पर, पानी का स्तर बढ़ने से नदी के किनारे कटान हो रहा है। वायनाड की ये तस्वीरें पिछले साल हुए वायनाड के उस जल प्रहार की याद को ताजा करती है, जहां 200 लोगों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।